और अभी हमारे बीच में है इस स्वतंत्र समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार गुंड जी। इन परिचय के मोहताज नहीं है। देश का ऐसा कोई उनको जानता नहीं। छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बंगाल हुआ, दिल्ली हुआ, कर्नाटक हुआ, तमाम जगह लोग इनको जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। चलिए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर क्या रणनीति क्या है। आपका स्वागत है मेरे चैनल। अभी आज पार्टी का 15वां स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर सभी लोग बैठे हुए हैं। इस स्थापना दिवस में आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। अभी बिहार में पार्टी का विस्तार हो रहा है। पार्टी लाइन पर हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा के अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी पार्टी कौन सी विचारधारा लेकर जन तक जाने वाली है? पार्टी आम जनता की समस्या को लेकर लड़ेगी। अभी बिहार में बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी बेरोजगारी भत्ता की मामला, ये पार्टी 1000 रुपया महीना बेकार नौजवान के लिए बेकारी भत्ता की मांग सरकार से करे। अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो क्या करें? सत्ता में आने के बाद ये रसोईया लोग जो आज 1650 रुपया पर काम करते हैं, इनका वेतन मान 16,000 करें। रसोईया लोगों का आखिर क्या सरकार से है कि ये लोग घर से सारे काम को छोड़कर और स्कूल तक जाते हैं। स्कूल में जाने के बाद लगभग 40, 50, 100, 200 बच्चों का खाना बनाते हैं। फिर भी इन लोगों के साथ ये अन्याय क्यों? ये सरकारी विधि व्यवस्था की गड़बड़ियां है। क्या आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो ये सारा व्यवस्था ठीक हो सकता है? व्यवस्था निश्चित रूप से ठीक होगा। अभी एक चर्चा कि चिराग पासवान, तेजस्वी यादव हुए या आपका जन सुराज पार्टी है प्रशांत किशोर जी का, तो सारे लोगों का मांग है कि शराब हम खोल देंगे सत्ता में आएंगे। तो आपका क्या विचार है? क्या आपकी पार्टी इसका समर्थन करती है? शराब लागू हुआ, यह कानून बड़ी अच्छा है, लेकिन सरकार इस पर विफल हो गई। विफल इसलिए हो गई कि शराबबंदी कानून लागू हुआ और शराब बिक रहा है धड़ल्ले से। विधि व्यवस्था ठीक नहीं हुआ। हम शराबबंदी के साथ हैं, लेकिन विधि व्यवस्था ठीक हो। शराब की फैक्ट्री बंद नहीं हुआ, शराबबंदी लागू हो गया। दूसरे राज्यों से शराब बिहार में आता है। यहां तो जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है, जो टैक्स आता था, वह टैक्स नहीं आ रहा है। बिहार की खजाना की कमी है, दूसरे राज्य में पैसा जा रहा है। तो विधि व्यवस्था ठीक हो, इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। विधि व्यवस्था ठीक हो तब शराबबंदी लागू पूर्ण रूप से। यदि विधि व्यवस्था ठीक नहीं है तो शराब बिक रहा है। सरकार तो बदनाम है, प्रशासन भी बदनाम है। शराब प्रशासनिक अधिकारी लोग, पुलिस लोग क्राइम के पीछे नहीं भागते हैं, शराब के पीछे भागते हैं। अपराधी भागता है, नहीं पकड़ाता है, लेकिन शराब बेचने वाला, शराब पीने वाला पकड़ाता है। कमजोर लोग पकड़ाते हैं, गरीब लोग पकड़ाते हैं, अमीर लोग शराब से कमा रहे हैं। विधि व्यवस्था ठीक होना चाहिए। तो ये थे हमारे इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और भी लोगों से विचार जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपके यहाँ ये स्वतंत्र समाज पार्टी का आज
स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसमें क्या कहें? स्थापना दिवस मनाया जाता है हर साल में, साल की बाद में। ये सरकार एक साल, ये सरकार हम लोग का बढ़ोतरी करेगी, विकास करेगी, बढ़िया से संचालन करेगी। इसी के लिए हम लोग मीटिंग और सब व्यवस्था करते हैं और सरकार से सभी निवेदन करते हैं कि हमारी बात को सुने और बात को हमारे सुनते हुए उस पर अमल करते हुए ध्यानपूर्वक विचार करके बढ़ावा दें। चलिए, तो यहाँ पे ये व्यवस्थापक थे और भी लोगों से बात करते हैं। बने रहे मेरे चैनल पे। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और भी लोगों से बात कराएंगे। नमस्कार। और भी महिलाएं यहाँ पे हैं, जैसे कि आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, तमाम सारी महिलाएं हैं। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि और पीछे भी दिखा दें कि यहाँ पे महिलाएं आई हुई है इस पार्टी के स्थापना दिवस में, और एक कड़ी से कड़ी मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और कारण भी है, क्योंकि ये जहाँ काम करती हैं या जिस समाज में रहती हैं वहाँ कहीं ना कहीं ये छूट जा रहे हैं। जबकि सरकार का एक योजना है कि 50% में ये लोग हम लोगों के बीच में बने रहे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, जो 50% आरक्षण भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है कि प्रथम नहीं कहेंगे, द्वितीय, चूंकि इससे पहले भी महिला रह चुकी है, राष्ट्रपति है। और इस देश के प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है, और देश के प्रथम नागरिक एक महिला है। और बड़ी खुशी की बात है कि जिस जिला में से हम ये बात आपसे कर रहे हैं, इस जिला के भी सांसद महिला ही है और महिलाओं की बोलबाला है और महिला सर्वे का में आगे रहती है। तो चलिए कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बताइए, आप क्या लिए आई हैं? हम आए हैं सर कि हमें 50 पैसा से मिलता था, अभी 50 रुपया मिलता है, और उससे क्या होगा? पेट भरता? बताइए। कितना रुपया मिले का चाहिए? कहाँ काम करे नहीं बताई नहीं? आप बताइए कहाँ काम करे नहीं? स्कूल में करे नहीं, रसोईया में काम करे नहीं? खाना बनावे नहीं, रसोईया में खाना बनावे नहीं। हाँ अच्छा, हाँ, तो कितना हम रुपया मिले के चाहिए? बताइए 1600 में क्या होता? हाँ, टाइम से मिलेला 1600 रुपया बा? वो टाइम से ना मिलेला, वो टाइम से ना मिलेला। बताइए 1600 में का होई? ओमे लड़का के पढ़ाए कि खियाए कि दुख बीमारी देखे का करे? बताइए, वैसे कुछ होता? को रुपया किलो आलू बा? आलू आलू तो 30 रुपया चलत है। चलता। हाँ, ओना तो 40 रुपया ला, 30 रुपया ला, और 20 बताई रुपया तो हम अब तो बुझाता कि जितना तनख्वाह एक दिन के बाद पूरा परिवार के आलूइयों के दाम ना आए। आई। कहाँ से आई? ओमे आई था कितना मांग बा? 16,000। 16,000? हाँ। कितना मांग बा? 16,000। 16,000 में काम फरिया जाई? 16,000 में काम फरिया जाई? अरे तो उतना दी तो ले बढ़ाएम ना। हाँ, 1600 में तो दमे नहीं खे। 1600 में अरे 1600 में दमे नहीं खे तो 16,000 दे। 16,000 चाहिए? हाँ, मैंने सरकार से मांग बा कि हमनी के कम से कम रसोईया संघ का मांग है कि कम से कम इन लोगों का, चूंकि देखिए सारे काम को छोड़कर एक शिक्षक वृंद जो है वो भी सुबह अपना घर छोड़कर आते हैं पढ़ाने के लिए। ये लोग भी समय से 9 बजे तक पहुंच जाते हैं स्कूल में, और लगभग और ये लोग का घर पहुंचते पहुंचते 3 बज जाता है। मतलब कि पूरा दिन स्कूल में इनका बीत जाता है और उससे इन लोगों का काम नहीं। इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम है। आशा की भी बात करेंगे तो आशा का भी वही सरकार तो बहाली कर ही रहा है, लेकिन जिस तरह से देखना ध्यान देना चाहिए उस टाइप का कोई व्यवस्था बन नहीं पा रहा है। ये लोगों का मांग है। आशा कार्यकर्ता से भी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे उनकी क्या समस्याएं हैं। और एक बड़ी तादाद जो है कि जीविका दीदियों का भी है, उन लोगों का भी मांग लगातार बढ़ते जा रहा है। और कई बार तो अभी पिछले आप देखे होंगे कि आपके गांव घर मोहल्लों में जीविका दीदी जहां होंगी वो भी आंदोलन कर रही थी। तो आंदोलनों का दौर चालू है। और अभी यहाँ पे बिहार में जब अभी चुनावी माहौल है
चारों तरफ चुनावी माहौल में सारे लोग अपनी अपनी मांग को रखने के लिए तैयार हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। बने रहे मेरे चैनल पे अरविंद कुमार ब्लॉग पे। लाइक्स अशोक बाबू, शिवजी बाबू, रामदर्शन जी और उपस्थित सभी साथियों, मैं सबको बार बार नमस्कार करता हूं। हम लोग 15वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर इकट्ठा हुए हैं, तो हम लोग अपनी सभी बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हमारे पूर्व वक्तागण जो कहा गए बहुत ही प्रशंसनीय है, और हम लोग जो है सामने देख रहे हैं विधानसभा चुनाव, तो उसमें योग्य उम्मीदवारों को स्वतंत्र समाज पार्टी द्वारा टिकट दिया जाएगा। दरौदा विधानसभा क्षेत्र से अशोक बाबू जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको टिकट दिया जाएगा, और हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक सीटों पर हम लोग उम्मीदवार दें, और हम लोग जो भी अपना कार्यक्रम करेंगे बिहार प्रदेश में वो प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से करेंगे। इसके आगे हम लोग जो कार्यक्रम करेंगे उसमें हम लोग सभी पदाधिकारियों को बुलाएंगे, और फिर ऐसे प्रोग्राम हम लोग जिला स्तर पर रख के उसमें पदाधिकारियों की नियुक्ति करेंगे और विस्तार करेंगे। पार्टी का विस्तार हम लोग व्यक्तिगत नहीं कर सकते, और पार्टी सबकी होती है, इसलिए हम लोग मिलजुल करके इसको सहयोग करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। और जहाँ तक हमारा प्रश्न है रसोइया का, तो रसोइयों को लड़ाई हम लोग 2011 से लड़ रहे हैं। इसके पूर्व 6 माह तक चावल नहीं रहता था। जब हम लोग लड़ाई शुरू किए तो चावल भी उपलब्ध रहता है, और इन लोगों का मानदेय पहले मिलता था एडवाइस के द्वारा, उसमें अध्यक्ष और सचिव द्वारा भी कहा जाता था कि हमें कुछ पैसा दीजिए तो हम साइन करेंगे, तब जा कर के पैसा मिलेगा। इसके लिए हम लोग लड़ करके पैसा खाता में कराए, जो आज के दिन में इन लोगों को खाते पर पैसा आता है। इसके लिए हमें काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अनशन पर थे, 5 दिन पटना में रहे, तो इन लोगों का जो है पोशाक मिला और समय से पैसा खाते में आ जाता था। आज के दिनों में इन लोग के साथ समस्या है कि समय से पैसा भी नहीं मिल रहा है, 2 माह 4 माह का मिल रहा। इन लोगों को मानदेय के लिए हम सरकार से मांग किए हैं कि इन लोगों का मानदेय प्रत्येक माह के 2 तारीख को निश्चित रूप से इन लोगों को खाते में भुगतान किया जाए। और बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ रसोइयों का शोषण किया जाता है, पूरे विद्यालय की सफाई कराया जाता है, जबकि सफाई करने के लिए सफाई कर्मी का बहाली हो चुका है। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जहाँ आज के दिनों में भी इन लोगों पर दबाव बनाया जाता है। शौचालय में पानी रखवाया जाता है, जो कि न्यायोचित नहीं है। हम लोग दिल्ली में अनशन पर थे, वहाँ 1 हफ्ता रहे अनशन पर। इन लोगों का जो है पैसा बढ़ा, वहीं से शुरुआत हुआ, 2 से 50 रुपये बढ़ा, और इन लोगों का जो है अनुग्रह राशि 4 लाख पास हुआ। जो इन लोगों को जो भी रसोइया कार्यरत है और कार्य पीरियड में इन लोगों की मृत्यु अगर होती है तो इन लोगों को 4 लाख रुपया मिलता है। ये जो है स्वतंत्र समाज पार्टी का ही देन है, स्वतंत्र समाज पार्टी का देन है। और जो धमकी इन लोगों को बार बार दिया जाता था अध्यक्ष सचिव द्वारा कि आपको हटा दिया जाएगा, जो कि यह भी इस समस्या का भी समाधान हो गया। अब कोई किसी को धमकी भी नहीं दे सकता है, और ये लोग अपना स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं। पार्टियां राजनीति कर रही है कि मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन सर्वप्रथम अगर आवाज़ उठाई तो स्वतंत्र समाज पार्टी ने उठाई, प्रखंड से लेकर राज्य तक और राज्य से केंद्र सरकार तक आवाज़ उठाई, जिसमें रसोइया संघ के अध्यक्ष महोदय जी जो हमारे धर्मनाथ माली जी हैं, ये जो हमारे साथ राष्ट्रपति से मिले मांग पत्र को सौंपे,
प्रधानमंत्री के यहाँ भी गए हमारे साथ, शिक्षा मंत्री भारत सरकार स्मृति ईरानी को भी सौंपे, जहाँ से इन लोगों का जो है कुछ लाभ मिला। और इन लोगों का पेंशन भी देने का सरकार का आदेश है, लेकिन अभी उस पर मुहर नहीं लगा, जो कि 3,000 रुपये इन लोगों का पेंशन का पेपर में भी निकला था। तो हम लोग काफ़ी संघर्ष किए, लेकिन स्मृति ईरानी ने सूचना दी कि हम मिलेंगे दूसरे 7वें दिन, लेकिन इन लोगों द्वारा गलत किया गया कि इन लोगों द्वारा वहाँ जो भी सीआईडी थे उनको इन लोगों ने बताया कि हम अपने गांव जा रहे हैं। इन लोगों ने सोचा कि अब पैसा हम लोग को मिल गया। स्मृति ईरानी द्वारा यह सूचना मिला कि आज हम नहीं मिलेंगे, विदेश जा रहे हैं। तो वही इन लोगों का 250 रुपया बढ़ा, जबकि 5,000 उस समय देने का बात चल रहा था। तो वहीं इन लोगों द्वारा थोड़ा गलत किया गया। इसके बाद आने के बाद कुछ संगठन ऐसा है कि जो आकर के इन लोगों को दिग्भ्रमित कर दिया, उसमें कमज़ोर कर दिया। जैसे कि माले है, रसोईया फ्रंट है। रसोईया फ्रंट जो है आता है, फ़ोन कर देता है कि हम पटना से रसोइयों का अधिकारी आ रहे हैं अमुक विद्यालय में या ब्लॉक पर। सारे रसोईया संघ के लोग चले जाते हैं। वो क्या ले रहे हैं? पासबुक का जिराक्स, आधार कार्ड का जिराक्स। जबकि मैं बार बार इन लोग से बता रहा हूँ मीटिंग में कि आप लोग आधार मत दीजिए, आधार से आप लोग पैसा भी निकालते हैं, इसमें गड़बड़ी हो सकता है। लेकिन उसको आने के बाद पैसे भी देते हैं लोग परिचय पत्र के लिए, जबकि हम मांग किए हैं सरकार से कि इन लोगों को पहचान हेतु परिचय पत्र दिया जाए। तो वो परिचय पत्र जो मिलेगा तो प्रधानाध्यापक का मोहर लगेगा, विद्यालय का मोहर लगेगा, वह परिचय पत्र सत्य होगा। वही जायज होगा। अगर हम बना दे अपनी मोहर से तो आप लोग का परिचय पत्र किसी काम का नहीं होगा, आपका सरकारी वह परिचय पत्र होगा। और रसोईया फ्रंट के लोग क्या कहते हैं? हम आपका परिचय पत्र बना देते हैं, 300 रुपये दीजिए, 230 रुपये दीजिए, ये देते हैं और बनवा लेते हैं। इससे क्या होता है? रसोइयों का शोषण होता है। इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। और संगठन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। इसमें सर्वप्रथम इसमें प्राथमिकता हम दे रहे हैं बढ़हरिया प्रखंड के रसोईया को। इस समय भी देख लिया जाए तो सभी रसोईया लगभग बढ़हरिया प्रखंड के ही रसोईया हैं। औदर प्रखंड के लोग इक्का दुक्का हैं, नहीं तो रसोईया की संख्या इतना ही नहीं होता है। यहाँ पिछले बार भी हुआ था, काफ़ी संख्या था। जिला में घिरा हुआ था, उस समय भी काफ़ी संख्या था। संख्या को देखते हुए जिला पदाधिकारी महोदय तुरंत बुला लिया। आप लोगों को मांग को तुरंत मैंने कहा तो भेज दिए सीएम को, अन्य जगह भी भेजे। तो जब संगठन मजबूत रहेगा तो हम लोग को सब काम होगा, नहीं मजबूत रहेगा कोई काम नहीं होगा। तो आप लोगों को मांग के लिए हम लोग निर्णय करेंगे कि कब हम लोग पटना में आपकी मांग को लेकर के धरना पर बैठे। लेकिन आप लोग प्रयास कीजिए कि संख्या हो, संख्या के आधार पर ही हम लोग कोई काम करेंगे।